भाई स्कैटरिंग और लाइट है क्या, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे ब्लू कलर ऑफ द स्काई, हमें स्काई हमेशा ब्लू कलर का ही क्यों दिखता है। तो इसका रीजन है ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। सन की जो लाइट है व्हाइट कलर की है, उसमें 7 कलर्स निकलेंगे और वो स्कैटर होंगे मतलब फैलेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, हर एक एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स को मिल जाएंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैव द साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इतने छोटे हैं कि हमें नहीं दिखाई देते, हमें सिर्फ लाइट दिखाई देती है, ये मॉलिक्यूल्स नहीं दिखाई देते। ठीक है, जैसे टिंडल इफेक्ट वाले में हमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, लेकिन अगर पूरे घर में लाइट जला दो तो वही टिंडल इफेक्ट गायब हो जाता है। सो दे स्कैटर ब्लू लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। अब देखो होता क्या है, यहां पे आया हमारी मेन इंपॉर्टेंट लाइन। जो ब्लू लाइट है ना, इसकी जो वेवलेंथ है बहुत ज्यादा शॉर्टर होती है, इसके लिए ये स्कैटर बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा स्कैटर होती है। मतलब ये फैल रही है, चौड़ में आ रहा अपना भाई ब्लू वाला, जिसकी वजह से ये पूरे एटमॉस्फेयर के हर पार्टिकल के पास चली जाती है और हमें पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। क्लियर। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंटर द आई एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू जस्ट बिकॉज ऑफ कि ब्लू कलर जो है वो स्कैटर ज्यादा होता है। स्कैटरिंग ज्यादा होती है तो अपीयरेंस कम भी होती है, ये भी याद रखना। इसका अपोजिट वाला हम आगे देखेंगे। ऐसा मैंने क्यों बोला कि अगर स्कैटरिंग ज्यादा होती है तो अपीयरेंस कम होता है, बट उसके पहले हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझ लेते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमसे दो चीजें पूछते हैं कि भाई सनराइज और सनसेट के समय पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर रेडिश क्यों दिखता है, दोपहर में व्हाइट क्यों दिखता है, इसका हम फिनोमिना समझते हैं। तो ये दो टोटल फिनोमिना है हमारे पास। ठीक है, चलो समझते हैं इसको जल्दी से। अब देखो हो क्या रहा है, सन जब ठीक हमारे ऊपर है और ये हमारे अर्थ की जो लेयर्स हैं, हमें पता है कि अगर कोई भी व्हाइट लाइट या कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलर आती है तो वो स्कैटर नहीं होती, ना ही डिफ्लेक्ट होती है, मतलब उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं होता, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो नॉर्मल से आ रही है। मैंने लाइट वाले चैप्टर में ये बता रखा है। तो नॉर्मल से जब आएगी तो सीधा चली आएगी अर्थ पे, यानी जैसे जैसे यहाँ पर व्हाइट लाइट मिल रही थी वैसे ही हमें व्हाइट लाइट यहाँ पर मिल गई, जिसकी वजह से दोपहर के टाइम पे या सन जैसे जैसे सर के ऊपर आने लगता है व्हाइट लाइट मिलती है, पूरा एटमॉस्फेयर व्हाइट दिखता है। लेकिन अगर बात करें हम सनराइज और सनसेट की, उस समय रेडिश या ऑरेंज कलर का क्यों दिखता है, तो देखो लाइट हमेशा बेंड होके आ रही है, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट स्कैटर करेगी, स्कैटर करती है। तो मैंने क्या बताया कि विबग्योर में देखा जाए तो विबग्योर में जो रेड कलर है ये सबसे कम स्कैटर होता है, बहुत नहीं फैलता, जिसकी वजह से दूर तक जा पाता है। कोई चीज फैलेगी नहीं ना तो दूर तक जा पाएगी। अब दूर तक जाने की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ या ज्यादातर कह लो तो रेड लाइट ही एंटर कर पाती है। अब ये रेड लाइट एंटर कर पाती है, इसीलिए सनराइज और सनसेट के समय हमें सिर्फ और सिर्फ रेड कलर यानी रेड स्काई ही दिखाई देता है। क्लियर हो गई फिनोमिना, बात समझ में आ गई। अब रेड लाइट जो है वो स्कैटर कम होती है, जिसकी वजह से वो दूर तक ट्रैवल कर पाती है, और इसीलिए हम अपने रेड सिग्नल पर या किसी भी डेंजरस साइन में हमेशा रेड कलर का यूज करते हैं, क्योंकि रेड कलर दूर से दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि स्कैटर नहीं हो रहा ना। अब स्कैटर नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है दूर तक ट्रैवल कर पाएगा, तो हमें दूर से दिखाई देगा। इसीलिए रीजन है कि हमारा रेड कलर ऑफ द डेंजर सिग्नल, यही रीजन है।